नमस्कार दोस्तों। तो यस, एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है मेरे वीडियो पे। थैंक यू फॉर द कमेंट। मैं दिखा देता हूँ क्या कमेंट आया है। तो मेरा कल का आई थिंक वज्र वाले वीडियो पे कमेंट आया है, उसी का थोड़ा मैं एक्सपैंड करके बताता हूँ। तो इस वीडियो पे ध्रुव ध्रुमिल ध्रुमिल जी ने कमेंट किया है। पहले प्रभु आए सूर्यवंशी से, दूसरी बार आए चंद्रवंशी से। कल की प्रभु जनरली इमेजेस में थंडर बोल्ट यानी वज्र जैसे तलवार पकड़े दिखे जाते हैं, और उनके वो जिस घोड़ी पे सवार करते हैं वो लाइट स्पीड में जाता है। तो आने वाले अवतार शायद नहीं लिखा है, इंद्र के वंश हो सकते हैं। और दूसरा कमेंट उन्होंने मेंशन किया ध्रुमिल जी ने, बुद्धिज़्म में भी वज्रायन बुद्धिज़्म के बारे में बात होती है, और ये बोलते हैं कि रुद्र चक्रिन वज्र से कनेक्टेड हुए हैं, तो ये भी इंद्र से कनेक्टेड है। सो थैंक यू ध्रुमिल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। सो वज्रायन बुद्धिज़्म के बारे में भी देख लेते हैं एक बार। वज्रायन बुद्धिज़्म और रुद्र चक्रिन, आई थिंक ये कल की 2898 मूवी में भी बताया गया। तो मैं टाइटल को भी अपडेट कर दूंगा। कहाँ गया, इधर। रुद्र चक्रिन, ये राजेंद्र प्रसाद का एक डायलॉग रहता है कल की 2898 में, रुद्र चक्रिन ऐसे बोलता है। तो वज्रायन बुद्धिज्म एंड द डायमंड व्हीकल इज एसोट्रिक महायाना बुद्धिज्म ट्रेडिशन। उसमें रिचुअल, मंत्र, मंडल, विजुअलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, ये सब की बात हुई है। वज्रायन, डायमंड पाथ। थंडर बोल्ट भी बोलते हैं, जैसे कि इंद्र का हाथ में वज्र है, राइट। थंडर बोल्ट कल मैं बता रहा था, राइट। विशाखा नक्षत्र, थंडर, लाइटनिंग, कल मैं बता रहा था, क्योंकि विशाखा में इंद्र और अग्नि दोनों है। और मैं बता रहा था कि कैसे विशाखा नक्षत्र और कल के अवतार से डायरेक्ट संबंध होगा, राइट। क्योंकि विशाखा जो है उसमें इंद्र है और अग्नि भी है, लाइटनिंग भी है, थंडर भी है, बारिश भी है, सब है। थंडर स्टॉर्म्स, बारिश, बिजली, दैट इज़ अ राइट वर्ड। तो सामने तो राधा जी हैं, लेकिन पीछे ये है, ये मैं कल बता रहा था। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र में प्योर इंद्र है, जैसे कि कृत्तिका में प्योर अग्नि है। कृत्तिका नक्षत्र जो है प्योर अग्नि है। कृत्तिका, अग्नि, प्लीडीज। कृत्तिका अग्नि इन्वॉल्व्स इम्ब्रोजिंग फायर, प्यूरिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एंड ऑल दैट। एंड कृत्तिका नक्षत्र का मेन जो गॉड है वो है अग्नि। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, लॉर्ड मुरुगन, स्कंद, कार्तिकेय, ये सब हैं कृत्तिका नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र इज अग्नि प्लस इंद्र, एंड ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो सिर्फ इंद्र है। ओके, तो हम ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सो ज्येष्ठ नक्षत्र राशि इस वृश्चिक राशि, डिग्री इज 16 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। देवता इंद्र है जो देवताओं का स्वामी है, आकाश में बिजली के अधिपति हैं, वज्र के धारक हैं, दानव संहारक हैं, परम योद्धा हैं और उदार नायक हैं। सदैव यौवन युक्त मतलब यंग दिखते हैं। पूर्व दिशा के ईस्ट के डायरेक्शन के अधिपति हैं। ये मुझे डाउट है वृषभ बैल, क्योंकि जनरली ऐरावत यानी हाथी से दिखाया गया है इंद्र को। ओके, फिर बड़ी बहन, सबसे ज्येष्ठ, वरिष्ठमान, मुख्य, मतलब घर के सबसे बड़े जो हैं वो ज्येष्ठ हैं, प्रमुख। लेकिन प्रतीक देखिए, गोल ताबीज़। सो जैसे कि यू हैव सीन सम सेलिब्रिटीज एंड ऑल, वो एमुलेट पहनते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, राइट, वो उसका प्रतीक है। ओके। आरोहण शक्ति, संकटों से ऊपर उठना, अवचेतन पर विजय पाने, यानी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर
क्योंकि जो भी ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन, जब भी हम माइथोलॉजी में ड्रैगन बोलते हैं, राइट, जैसे कि वो परसियस ने भी एक बहुत बड़े ड्रैगन को हराया था। परसियस का वो दिखा देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ये भी क्लोज, ये देखिए। सो परसियस जो है, परसियस तो लेकिन वैसे कृतिका नक्षत्र है, मैं बता रहा हूँ। ये एंड्रोमीडा है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। तो एंड्रोमीडा को सेव करने के लिए परसियस एक शील्ड लेके आता है और मेडुसा का सर लाता है। मेडुसा का सर इतने बड़े विशाल ड्रैगन को दिखाता है और वो स्तंभ हो जाता है। फिर एंड्रोमीडा छूट जाती है। सो जब भी हम माइथोलॉजी में बोलते हैं ना कि इंद्र ने वृत्तासुर को हराया, परसियस ने सीटस को हराया, राइट, तो उसका मतलब है ही इज एक्चुअली डिफीटिंग द फोर्सेस ऑफ अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। और ये यहाँ लिखा भी है एक जगह, मैं दिखाता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, उसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया। ये देखिए कितना छोटा सा इंद्र और इतना बड़ा ड्रैगन, लेकिन ये छोटा सा इंद्र ने ड्रैगन को हरा दिया। कैसे? इधर भी कैसे, राइट? ये जनरली इवन हेरक्यूलिस भी ऐसे ही बड़े बड़े विशाल काया जानवरों को, विशाल ड्रैगन्स को हराया। कैसे? ये वृत्रा का स्टोरी है कि सर्व्स एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ड्राउट। तो वृत्तासुर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे कि पूरे दुनिया में सूखा पड़ गया, राइट? फोन आ रहा है, देखते हैं। हेलो। सो वृत्तासुर जो है वो सूखा भी है, ओके। अभी देखिए एआई मान लो पूरे दुनिया का जॉब्स खा गया, तो वो भी एक वृत्तासुर ही है। उसको हराने के लिए कल के अवतार को आना पड़ेगा, या उसको बैलेंस करने के लिए, राइट? सो यस, ये इंग्लिश वाला था जिसमें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसमें भी वैसे ही लिखा है, मैं दिखाता हूँ। आरोहण शक्ति, द पावर ऑफ राइज अबव पेरिल्स एंड कॉन्कर द सबकॉन्शियस। इधर सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया, ओके। यही चाबी मैं बहुत साल से ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं जंगियन फिलोसफी और रिसेंटली मैं अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स लिख रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इसलिए असुर जो भी हैं, जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस फोर्सेस है, जैसे कि आप सपने सपने में आता है कि बहुत बड़ा विशाल अजगर आ गया, विशाल जानवर आ गया, विशाल डायनासोर आ गया, राइट? तो ये सब क्या है, उनको हराना कैसे, ओके? उनको ओवरकम करना है, कॉन्कर करना है, करेज इन बैटल, कैसे कैसे कैसे, दैट इज अ पॉइंट, ओके। तो उनको वेपन्स दिए जाते हैं, जैसे कि इंद्र के पास वज्र है, तो विशाखा नक्षत्र जो है उसका लास्ट चरण जो है वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक इज अंडरवर्ल्ड, वृश्चिक राशि अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड यानी सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, राइट? तो वृश्चिक राशि इज एसोसिएटेड विथ अंडरवर्ल्ड इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज इट्स कनेक्शन ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ, रिजरेक्शन, मिस्टीरियस, हिडन एस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो अंडरवर्ल्ड है, ओके। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सिखा देगा आपको, बेसिक चीज़ है। तो वहाँ विशाखा नक्षत्र यानी प्रभास जैसे दिखाया गया है ना कि आदि पुरुष में पानी के नीचे तपस्या कर रहा है, तो वहाँ से शुरू होता है। फिर उसको अनुराधा में उसको लाइट, छोटा लाइटनिंग मिलता है, और फिर इंद्र यानी ज्येष्ठ में आते आते उसके पास फुल फ्लेजेड वेपन होता है, जो फिर वो अंडरवर्ल्ड में घुस के ड्रैगन का पेट फाड़ के बाहर आता है मूल नक्षत्र में। इट इज लाइक दैट। इधर भी है कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताया गया है, सीक्रेट्स ऑफ वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो जनरली इज काली, काली अगेन, काली इज अंडरवर्ल्ड ना, है कि नहीं? स्कॉर्पियो अगेन, मैं तो मूलाधारा बोलूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग मणिपुर भी लेते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स डेफिनेटली, एक्सक्रीटरी भी, बट या स्कॉर्पियो इज ए स्कॉर्पियन, गॉड ऑफ रेन्स, किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, गॉड ऑफ रेन्स। बाधक मून, ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? रुचक,
इसको छोड़ो, ये आई थिंक सम अदर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो और भी बहुत साइट हैं, आप जाके देख सकते हैं, मतलब अंडरवर्ल्ड है, अवचेतन मन है, राइट। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, एंड इंद्र उसको हराता है कि नहीं, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये तो ऑफकोर्स ये तो विशाखा नक्षत्र है, जहाँ इंद्र अग्नि दोनों का मिश्रण है। फिर अनुराधा आता है, ओके, अनुराधा इस मित्रा यानी सूर्य, एंड देन यू हैव मतलब अंडरवर्ल्ड का सूर्य बेसिकली, एंड देन यू हैव ज्येष्ठ नक्षत्र, ओके। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो इंद्र है, जिसने वृत्र को या वृत्रासुर को हराया वज्र यूज करके, और अमृत पी के जोर जोर से चिल्लाता दहाड़ता भी है। तो पशु जो है मृग है, हिरण है। तो वाई हिरण, मतलब सॉफ्ट एनिमल लाइक हिरण इन ज्येष्ठ नक्षत्र, जो इतना बड़ा पावरफुल, क्योंकि मन जो है ना, आप देखिए जब हम सपने देखते हैं ना, सपने में इमेजेस इतने फास्ट मूव करते हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, और जब हम उठते हैं तो सपना भूल जाते हैं। सेम वे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम मुखौटा लोगों को दिखाते हैं, हमारा चेहरा जो दिखाते हैं, और जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, दैट इज़ ओनली 5%, 10% आपका, बस 10% है। 90% आपका पास्ट लाइफ है, आपका ट्रॉमा है, आपके वूंड हैं, आपके हीलिंग है, मतलब बहुत कुछ है आपके मन में जो लोगों को पता भी नहीं है, आपको भी खुद पता नहीं है। देर आर मेनी 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 थिंग्स जो आपको खुद पता नहीं है आपके मन के बारे में, तो उसको हराना है, ओके। सो व्हेन यू से कल्कि, व्हेन यू से इंद्र, व्हेन यू से रुद्र चक्रिन, हाँ रुद्र चक्रिन का भी हम एक बार देख लेते हैं। दे आर ऑल डिफीटर्स ऑफ द सबकॉन्शियस फोर्सेस। रुद्र चक्रिन, उसको रुद्र चक्री भी बोलते हैं, ओके। ये बुद्धिज्म का कल्कि अवतार। रुद्र चक्री refers to 25 kalkis. There are 25 kalki हैं it seems, as well as 32 kings of Shambhala according to Tibetan oral recounting. ठीक है। रुद्र चक्रिन ऑल्सो कुलिका रुद्र चक्री, यशस रुद्र चक्रिन, रुद्र कुलिका। इन टिबेटियन वो डाप को कोरलोचन करके बोलते हैं, या रिग्ड एंड ड्रैप को कोरलोचन बोलते हैं, खोरलोचन, हाँ। रिक्स इडान ड्राकपो खोरलोचान, ड्राकपो खोरलोचान, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। रुद्र चक्रिन रिफर्स टू द लास्ट ऑफ 25 कल्कीस, कल्की किंग्स ऑफ शंभाला। सो 25 राजा हैं, उसमें से लास्ट राजा है रुद्र चक्री, व्हील ऑफ टाइम, काल चक्र। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा शाक्यमुनि, द किंग अनंत विजय इज डिस्क्राइब्ड एज फोरफुल व्हील होल्डर। तो उनके 25 कल्की हैं, और उसमें से लास्ट कल्की रुद्र चक्री है, ओके। हमारा तो सिर्फ एक ही कल्की है हिंदुइज्म, ओके। सो ही विल कम एंड डिफीट। सो ये सब आपको समझना होगा, मतलब अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड फोर्सेस, क्योंकि वहाँ लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं इन्वेंट कर रहा हूँ, वहाँ लिखा है कि ही विल डिफीट द अवचेतन मन या सबकॉन्शियस फोर्सेस। अवचेतन पर विजय पाने और युद्ध का साहस अर्जित कर जीतने की शक्ति, ये शक्ति होगी ज्येष्ठ यानी इंद्र, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।